सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके साथ। जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि मैं ऑटोमोबाइल पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो नया टॉपिक, नई वीडियो हाजिर आप सबके आगे। कल की वीडियो को भी प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, लेकिन शावर योर मोर लव एंड ब्लेसिंग्स ऑफ दैट, आई वुड रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट। तो ऑटोमोबाइल में एक वीडियो बनाने के लिए ना मेरे को बहुत सोचना पड़ा कि मैं क्या बनाऊँ। एक्चुअली मैं अपना वैसे ऑटोमोबाइल का एक पास्ट एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने अपना करियर ऑटोमोबाइल में स्टार्ट किया टाटा से। देन आई जस्ट वेंट टू रेनो, टेकिंग केयर ऑफ हायर एंड कार्स। जो उनकी फ्लुएंस, कोलियोस एंड ऑल आती थी, तो आई वॉज अ टॉप गन देयर। हु इज़ अ टॉप गन? जो बिग कार्स बेचता है उनका वैसे। सो देन मूव टू मारुति. So this is my past. I have worked for new car sales, right? I was into sales. तो वहाँ से 8-9 साल का एक्सपीरियंस गैदर करके मैं आप सबको आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पहले मुझे ये था कि मैं न्यू कार्स के बारे में कुछ बताऊँ, ओल्ड कार्स के बारे में कुछ बताऊँ कि क्या देखना है, कैसे नई कार खरीदें, कैसे पुरानी कार खरीदें। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नई खरीदें या पुरानी खरीदें, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मेरी वो वैसे वीडियो रेडी थी न्यू कार के लिए, लेकिन मैं ये वापस से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मेरे माइंड में आया कि नहीं, पहले ये डिसीज़न बहुत ज़रूरी है जिसमें पता हो कि न्यू कार पे जाना है या ओल्ड कार पे जाना है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैं इतना टाइम मैंने काम किया, मेरे मेरे साथ में इतने अच्छे और इतने एक्सपीरियंस्ड लोग थे जिनसे मैंने सीखा। जो आपका भी अपना होगा, जो न्यू कार सेल्स में काम कर रहा होगा ना, वो कभी आपको नई कार लेने के लिए सजेशन नहीं करेगा, बिकॉज़ एवरीवन नोज़ कि जब गाड़ी आपने खरीदी, बहुत बड़ा ड्रीम होता है गाड़ी खरीदना। आई नो वेरी वेल कि बहुत बड़ा ड्रीम होता है, और हमने लोगों के, लाखों ही लोगों के ड्रीम्स पूरे किए हैं। तो 9 डेज़ 10 डेज़ वो एक सेंटिमेंटल सा जुड़ा होता है कि येस वी बॉट अ न्यू कार। 11वें दिन वो नॉर्मल हो जाता है। 11वें दिन नई कार है, पुरानी कार है, नॉर्मल हो जाता है। तो आई नो कि कुछ चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे इमोशनल वैल्यूज़ होती हैं, सोशल वैल्यूज़ होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल वैल्यूज़ जो होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो फाइनेंशियल वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग हमें न्यू पे जाना चाहिए और हमें होल्ड पे जाना चाहिए, राइट। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि आई डोंट हैव मच रिसोर्सेज कि मैं कैमराज अच्छे तरीके से यूज़ कर सकूँ या बोर्ड यूज़ करूँ या समथिंग कुछ यूज़ करूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में जो मैं डाटा बोलने जा रहा हूँ, वो मैं साइड पे एक कोई क्लिप आ जाए, कोई इमेज आ जाए, जहाँ पे आपको वो डेटा साथ के साथ देखने को भी मिल जाए जो मैं बोलने जा रहा हूँ वर्बली। अदरवाइज आई डेफिनेटली पुट ऑल दिस डाटा और ऑल दिस कैलकुलेशंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मैंने डाटा बोला, अगर आपको नहीं समझ आया, नहीं कैलकुलेट हो रहा, तो आप वहाँ से देख पाओगे। तो लेट्स नॉट वॉक हियर एंड देयर, लेट्स डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। न्यू वर्सेस ओल्ड कार, ठीक है। मैंने कुछ ये कैलकुलेशंस की हैं कि न्यू पे जाना चाहिए या ओल्ड पे जाना चाहिए। तो अगर मैं न्यू कार की बात करता हूँ, तो कोई भी कार है आज 8 लाख से नीचे कोई नहीं है, चाहे वो 760, 770, 780 एंड ऑल द थिंग्स, राइट। तो 8 लाख के नीचे अभी कोई कार नहीं आ रही है, एवरेजली बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा कोई बोले कि नहीं जी 6 लाख की भी आती है, 5 की भी आती है, ऐसे तो 4 की भी आती होगी। तो आई एम जस्ट सेइंग कि जो ज़्यादा बिक रही हैं, जो सेगमेंट ज़्यादा बिक रहा है फैमिली कार्स में, तो 8 लाख कम से कम आप लेके चलिए कि 8 लाख एटलीस्ट है, राइट, फॉर न्यू। तो जब हम न्यू की बात कर रहे हैं, तो न्यू में आप लगाओ कि हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं 2 लाख, लोन वैल्यू आपकी कम से कम 6 लाख की, और टेन्योर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, जो टेन्योर होता है लोन का, वो कम से कम 3 साल या 5 साल के लिए रखा जाता है, राइट। तो 3 साल भी मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया वो 3 साल के अकॉर्डिंग किया, लेकिन मोस्टली इट्स 5 ईयर्स और 7 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन 3 साल के अकॉर्डिंग करूँगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 9%। इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल थिंग्स, राइट। आपको लोन कहाँ से मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आपके इनकम प्रूफ्स कैसे हैं,
जिसके ऊपर बैंक ने लोन देना है, तो 9-10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 8.5 या 9 भी हो सकता है, तो मैंने एवरेजली 9 लिया है, राइट। तो EMI पर मंथ जो बनेगी मेरे अकॉर्डिंग, 2 लाख आपने डाउन पेमेंट दिया, 8 लाख में से 6 लाख आपका लोन अमाउंट आई, 6 लाख के ऊपर जो मंथली EMI आपकी 9 के अकॉर्डिंग बनेगी, विच इज़ अराउंड 19,080। अगर कैलकुलेशन ऊपर नीचे हुई 20-50 की तो काइंडली मैनेज, राइट। और अगर आपने लोन अमाउंट की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो आप EMI कैलकुलेटर्स आपके गूगल पे अवेलेबल है, यू कैन ऑल्सो डू। एंड सॉरी, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट वेल, माई थ्रॉट का थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा आवाज़ के लिए प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो टोटल पेमेंट जो होगी, देखो अगर मैं 2 लाख डाउन पेमेंट भी कर रहा हूँ, 19,080 की 19,000 की EMI 36 महीने के लिए भर रहा हूँ, तो दैट वुड बी अराउंड 8,86,880 रुपये, राइट। यानी अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख के करीब, 86,000 मेरा इंटरेस्ट एंड ऑल हो गया, क्योंकि 8 लाख की तो कार ही थी। तो अगर मैं ओल्ड के बारे में आता हूँ, अभी इसको याद रखना, ये वैल्यू को 8,86,000। अगर मैं ओल्ड पे आता हूँ, जब आप नई कार लेते हैं ना, तब 15 से 20% आप शोरूम से बाहर निकाली तो 15-20% गिर जाती है, राइट। आपको कोई अच्छा सा मॉडल ना, कोई 2 साल 3 साल पुराना, क्योंकि आजकल जो इंजन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो इतनी रिफ़ाइन हो चुकी है कि पहले क्या होता था कि XYZ कंपनी का ही 1 लाख चलना है, XYZ कंपनी का ही 2 लाख इंजन चलना है। आज आप किसी भी कंपनी के इंजन को चैलेंज नहीं कर सकते हो कि दिस इज़ नॉट फाइन, बिकॉज बहुत रिफ़ाइन कर दिया गया है, बहुत उसमें फ़ीचर्स डाल दिए गए हैं, बहुत वर्थ डाल दिया गया है। तो अगर मैं ओल्ड कार की बात करूँगा तो वो 8 लाख वाली कार आपको 2 साल 3 साल 4 साल मैक्स पुरानी अगर आपको मिल जाएगी, थोड़ी चली हुई अच्छी कंडीशन में इधर उधर से, तो दैट वुड बी अराउंड 350 और 4 समथिंग, 3.5-4 लाख के करीब आपको वो कार मिल सकती है, राइट। तो 3.5 की अगर मैं एवरेज लेके चलता हूँ, तो उसमें से अगर आपने 1.5 लाख डाउन पेमेंट कर दी, तो आपका जो लोन अमाउंट रहेगा वो 2 लाख रह जाएगा, राइट। तो अगर मैं 3 साल टेन्योर यहाँ पे भी डालता हूँ, जो पुरानी कार्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा हायर लेवल होता है। नया कार अगर मैं 9 लेके चल रहा हूँ तो 12-13% भी होता है, राइट। बट फिर भी अगर मैं EMI 9% पे ही बनाऊँ, वैसे नहीं मिलेगा, 9% पे बहुत रेयर चीज़ है, लेकिन स्टिल चलो हम लगा लेते हैं कि हो जाएगा, तो दैट वुड बी अराउंड 6,200 EMI फॉर 2 लाख, 2 लाख की 6,200, राइट। तो टोटल जो आपका आएगा, 1.5 लाख आपने डाउन पेमेंट भरी, 6,200 की EMI आपने 36 मंथ्स के लिए भरी, दैट वुड बी अराउंड 3,73,200। आपकी 3.5 लाख की कार थी, 23,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। नई कार जो थी उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली 86,880 यानी 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो। दोनों में फ़र्क 75,000 का अप्रॉक्सीमेट। सो वेयर आई वॉन्ट टू कम, अब कुछ विद्वान लोग होंगे वो बोलेंगे कि पुरानी गाड़ी है जी, ये तो वर्कशॉप खड़ी रहेगी, मेंटेनेंस भी होगी, ये भी होगी, वो भी होगी। तो मैं उसका जवाब यहाँ पे नहीं दूंगा कि 6 लाख का फ़र्क है या 5 लाख का फ़र्क है, वो आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसका फ़र्क कहाँ आएगा, वो हम कहाँ से निकालेंगे। मेनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर 8,86,000 की नई कार है, पुरानी कार आपको वही ऑलमोस्ट 3,73,000 की 373 की पड़ रही है। स्क्रैप वैल्यू ना आप 5-7 साल 10 साल चला के 1.5 लाख दोनों में से निकाल सकते हो, दोनों में से कि 1.5 लाख की आपको दोनों बिक जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हायर एंड कार्स हैं आजकल सारी, तो 1.5 लाख तक की मिल जाती है, 80-90 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक की कम से कम मिल जाती है। दोनों का अगर मैं 1.5 लाख निकाल दूँ ना, तो न्यू कार में आपको जो लॉस हुआ 5-7 साल 10 साल चला के 7,36,000, वहीं अगर मैं पुरानी कार पे करूँगा तो 2,23,000, दोनों में 5 लाख रुपए का फ़र्क है, 5,13,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है अगर आप नई कार और ओल्ड कार का एंड ऑफ द डे देख रहे हो 5-7 साल 10 साल चलाने के बाद, राइट। तो ये तो था कि हमारा लॉस क्या रहा नई कार लेने का, ओल्ड कार लेने का। आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल वैल्यूज़। अगर मैं मंथली सेविंग करता हूँ, सपोज मेरी EMI नई कार की कितनी थी, इट वॉज 19,080, पुराने कार की थी मेरी EMI 6,200, दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरी मंथली सेविंग 12,800 की हो रही है। अगर मैं नई कार ना लेके पुरानी कार लूँगा तो मेरा 12,800 यानी 13,000 रुपये बच रहे हैं।
और अगर मैं 12,800 सपोज़ मैं 6 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लोन हमारा 3 साल का था लेकिन मैं 6 साल बोल रहा हूँ कि हम 6 साल के लिए उसे इन्वेस्ट करते हैं कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जैसे FD होती है आपकी, वो 7% 7.5% पे मिल जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ करें वहाँ करें, अगर आप शेयर मार्केट में डालेंगे तो शायद 12 13 15 20% तक आपको कैशबैक आ जाता है। 6 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस अगर आप करेंगे, मंथली सेविंग क्या है मेरी 12,800, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं 7.5 ले रहा हूँ। अगर मैं करता हूँ 6 साल के लिए 12,800 को इन्वेस्ट करता हूँ तो 9,21,600 है ये। 9,21,600 को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 7.5 मेरे को कंपाउंड मिल रहा है, तो 2,45,000 मेरा उसके ऊपर मिल रहा है। तो 9,21,000 प्लस 2,45,000 जो मुझे इंटरेस्ट मिला, दोनों मिला के मेरा टोटल अप्रॉक्सीमेटली 11,66,600। तो ये मेरी सेविंग्स हैं 11,66,600। गाड़ी मेरे पास दोनों केसेस में रही, बस न्यू नहीं थी, वो ओल्ड थी, राइट। और मेरा सेविंग चलते चलते कितना हुआ, 11,66,600। अब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो पुरानी कार थी, मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, ये किया वो किया सारा कुछ, तो अगर मैं लॉस भी निकाल दूँ उसमें से 2,23,000 जो स्क्रैप के बाद मेरे को मिला था, 2,23,000 का, तब भी जाके 9-10 लाख मेरे को बच रहा है। तो अभी दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आप न्यू कार लेना चाह रहे हैं आज भी, या आप ओल्ड कार पे आएंगे। क्योंकि ओल्ड कार, लुक, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है ओल्ड कार से न्यू कार से, इसमें कोई स्पॉन्सर तो है ही नहीं है। 100-200 व्यूज़ आ रहे हैं तो इसमें क्या ही स्पॉन्सरशिप होएगी, क्या ही मैं किसी को हेल्प करूँगा फ़िलहाल। बस हाँ, ये ज़रूर है, मैं अपनी तरफ से आपको ये बताऊँगा कि आपकी हार्ड अर्नड मनी होती है तो आप वाइजली यूज़ करें, आप इधर उधर उसे ना यूज़ करें, आप उसे वाइजली यूज़ करें। दैट आई एम ट्राइंग टू रिकमेंड यू, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप, ये चीज़ रही है हमारी फाइनेंशियल वैल्यूज़ कि आप न्यू कार और ओल्ड कार कैसे चूज़ करें कि किस पे जाना है। इसके अलावा जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए वाइल बाइंग अ कार इज़ कि आपकी मंथली इनकम, जो अगर देखो 15,000 16,000 की EMI कौन बनाता है, जिस ये जो EMI है ना, ये आपकी इनकम का 10% 15% मैक्स होना चाहिए, क्योंकि 85% में आपने मेंटेनेंस भी करनी है, पेट्रोल डीजल का खर्चा भी चलाना है, फिर अपना घर भी चलाना है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। तो अगर आप 15-16 हज़ार की EMI न्यू कार लेने के लिए कर रहे हैं तो 10-15% की आपकी इनकम का होना चाहिए, देन यू गो फॉर दैट। 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए आपकी सेविंग्स की, देन गो फॉर द न्यू वन, अदरवाइज गो फॉर द ओल्डर वन। बिकॉज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मैक्स देने के बाद आपके पास 2 लाख का लोन आपके दिमाग पे होगा, विच यू कैन एनी टाइम, यू नो, आप इसको कभी भी रफा दफा कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स, जब ये चीज़ें मैटर करती हैं फाइनेंशियली एंड ऑल द थिंग्स, तो कभी भी आपको लगे कि मुझे न्यू कार में परचेज़ करनी है, ओल्ड कार परचेज़ करनी है, तो यू कैन गो फॉर दैट। ये जो वीडियोज़ है ना मेरी, ये अगर किसी कस्टमर को समझ नहीं आ रहा न्यू ओल्ड है, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। मेरे जो कुछ भाई बंधु, आई हैव लॉट ऑफ पीपल, आई हैव लॉट ऑफ बॉयज़ जो मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और ये वीडियोस उनके तक पहुंचेंगी डेफिनेटली। तो वो ये वीडियो प्ले करके सिर्फ ये एक बार किसी को दिखा देंगे तो डेफिनेटली दे विल हैव क्लैरिटी, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि ओल्ड पे ही जाओ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ओल्ड पे जाओ, न्यू पे जाओ, दैट्स टोटली अप टू यू। मैंने सिर्फ आपको शीशा दिखाया कि दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द केस। उसके बाद आप चाहे न्यू लें चाहे ओल्ड लें, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी कितनी सेविंग्स हो रही हैं अगर आप ओल्ड ले रहे हो, और कितना नुकसान आपका हो रहा है अगर आप न्यू पे जा रहे हो। तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं। मेरे जो भाई बंधु काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल्स में, चाहे ओल्ड इंडस्ट्री में, वो भी अपने पास ये वीडियो रख के लोगों को दिखा सकते हैं। सो देयर शुड बी अ क्लैरिटी, राइट। सो नॉट राइटिंग मच essay on this thing or not saying so much on this thing, let's wrap up because I'm not well right now. तो कल मिलेंगे नए एक टॉपिक के साथ, that would be a surprise. Stay tuned. Take care. Bye bye.